हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। तो 29 एंड 30 ऑफ अक्टूबर 2021 के जितने भी डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक एंड दैट क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। एंड दिस video will be very much important for all those guys who are actually preparing for competitive exam like SSC, UPSC, railways, bank, etc. So before starting our video, I request you all guys to do like, share and subscribe my video, and don't forget to click on bell icon to get latest video update. So before starting on our main topic or questions, I have taken some of the word which are very much important for you all guys, and these words are mainly or currently used in the terms and in the newspapers, in all the related things. Okay, so it's very much important to know this type of words. So let's discuss what is that. Okay, so the first word is abatement. अबेटमेंट इज़ व्हाट? अबेटमेंट का वर्ड आप ज़्यादा देखे होंगे जहाँ पर लैक होगा, जहाँ पर कमी होती है, रिडक्शन होता है, डिक्रीज़ या फिर शॉर्टेज देखने को मिलती है किसी चीज़ में, ठीक है, या फिर कोई चीज़ का डिक्रीज़ होता है, जहाँ पर किसी चीज़ की हमें कमी देखने को मिलती है, द वर्ड वेयर वी यूज़ दैट इज़ अबेटमेंट वी यूज़ ओवर देयर. Okay, so instead of lack, reduction, decrease and shortage, if you will use abatement, that it will glorify your sentence. ओके, आपके वर्ड को, आपके सेंटेंस को ग्लोरीफाई करेगा और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा. ओके, सो जस्ट यूज द वर्ड अबेटमेंट इन रेगुलर हैबिट. और इन शब्दों को, इन वर्ड्स को ना आप रेगुलर हैबिट में आप ले आइए, रेगुलर वर्ड्स में, सेंटेंस में इसको आप यूज़ कीजिएगा. देन विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग एंड लास्ट एंड लॉन्ग टाइम. ओके, लास्ट एंड फॉर एवर. ओके, नाउ सेकंड इज एक्रीडेशन. एक्रीडेशन का मतलब होता है क्या? गिविंग ऑफिशियल अथॉरिटी एंड अप्रूवल. ठीक है, किसी चीज़ को एक ऑफिशियली अथॉरिटी दे देना, प्रोवाइड कर देना कि हाँ दिस इज थिंग विच हैज़ बिन गिवन बाय द ऑफिशियली अथॉरिटी दे देना, ऑफिशियली अप्रूवल दे देना किसी चीज़ को, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्रीडेशन बोलते हैं. नाउ द सेकंड वाज द एक्रीडेशन मीन्स गिविंग द ऑफिशियल अथॉरिटी और अप्रूवल. द थर्ड इज डिपोज्ड. डिपोज का मतलब होता है किसी चीज़ या फिर कहीं कोई ऑफिस पे जिस पे कोई बैठा हुआ है, वहाँ से उसको सडनली या फिर फोर्सफुली हटा देना या फिर निकाल देना. ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर किसी की मिनिस्ट्री बैठी हुई है, तो अचानक उसके ऑफिस से उस पर्सन को निकालना, हम लोग उसको उसके पद से बोलते हैं ना, हम लोग उसके पद से डिपोज कर दिया गया है. ठीक है, तो वो उसका मतलब होता है रिमूव फ्रॉम ऑफिस सडनली और फोर्सफुली. ठीक है, तो थर्ड वाज दैट डिपोज्ड मीन्स to remove from office suddenly or forcefully. Fourth was wrath. wrath का मतलब क्या होता है? wrath का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर. ठीक है, wrath का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम एंगर मतलब किसी को बहुत ज़्यादा भयानक वाला गुस्सा आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गुस्से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? wrath. ठीक है, wrath मतलब एक्सट्रीम एंगर. ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज इग्नोरेंट. इग्नोरेंट का हम लोग लगभग सब जानते हैं, लेकिन वो जहाँ पर इग्नोरेंट है ना, वहाँ पर एक्चुअली इलिटरेट लिख के दे देगा और बोलेगा कि इसका आप सिनोनिम्स बताइए, या फिर लैकिंग नॉलेज. अनएजुकेटेड तो ठीक है, इलिटरेट तो ठीक है, ऑल नोज व्हाट इज इलिटरेट. अनएजुकेटेड, लैकिंग ऑफ नॉलेज, वी कैन से दैट अननॉलेजेबल. ठीक है, सो अगर वहाँ पर अगर आपको इग्नोरेंट दे दिया, तो यू विल बी इन कन्फ्यूजन दैट what should be the synonyms of ignorant. so इसलिए मैंने इस वर्ड को लेके आया. ignorant का मतलब ही होता है illiterate, uneducated, lacking knowledge, unknowledgeable. ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो हम लोग बोलते हैं ना हिंदी भाषा में अनपढ़, या फिर जिनको जो एबिलिटी, जिनके पास they don't have ability to read and write, we call them illiterate. सो वहाँ हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं ignorant. इट विल ग्लोरीफाई योर सेंटेंस. सो these all 5 words which are very much important for you all guys, from the synonyms or anonyms point of view also, and from the knowledge point of view also. Now moving on to the main videos of topic of discussion or topic of questions are as follows. That is our first question. Trigonopetrus corona, which was seen in news recently, belong to which species? This is the first question, guys. I request you all कि those questions which I am giving to you, just it's very important from your exam point of view.
हमने जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिया है, ठीक है, क्वेश्चंस लिए मैंने आपके लिए, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दीज ऑल आर द क्वेश्चंस विच हैज़ करेंटली इन न्यूज़, विच वाज करेंटली इन न्यूज़, ठीक है, करेंटली है न्यूज़ में ये, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द। तो अभी आपको पता होगा कि अगर आप रिसेंटली न्यूज़पेपर कवर अप कर रहे हैं तो और फॉलो कर रहे हैं, तो एक ट्रिग्नोपेट्रस कोरोना को रिसेंटली सीन किया गया है, किस स्पीसीज से वो बिलोंग करती है, ठीक है। The options are as follows, that is A beetle, B gecko, C snake and D spider. These options are in front of you. Just I request you all guys to do go and give the answer in comment section. ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सारे के सारे जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं चैनल को, ठीक है, और तो वो क्या करें, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ट्रिग्नोपेट्रस कोरोना, ट्रिग्नोपेट्रस कोरोना, इसका किस स्पीसीज से ये बिलोंग करता है? इट्स बिलोंग टू, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, दैट ए विल बी द आंसर, इट्स बिलोंग टू बीटल स्पीसी, ठीक है। साइंटिस्ट, मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, जो कि मेरे कुछ खुद के फैक्ट्स इसके अंदर मैंने पढ़े हैं, उसमें से लिखे हैं मैंने कुछ, दैट साइंटिस्ट ने एक न्यू स्पीसीज अभी बीटल की आइडेंटिफाई की थी, दैट इज ट्रिग्नोपेट्रस कोरोना, ठीक है। और ये विच कम फ्रॉम द इंडोनेशियन आइलैंड, लिख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडोनेशियन आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज गाइज नोट डाउन, आइलैंड ऑफ सुलावेसी। ये कहाँ से आया है? ये इसको कहाँ पता किया गया है? जहाँ, वहाँ पर पता किया, जहाँ इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुलावेसी, सुलावेसी का इंडोनेशियन आइलैंड में इसको इसका पता किया गया है। एंड इट इज नॉट ओनली, आप यहाँ लिख लीजिए, इट इज नॉट ओनली insect species to be named after कोरोना, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा स्पीसीज नहीं है जो कि कोरोना के ऊपर रखा गया है, पैंडेमिक के ऊपर रखा गया है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि इन अप्रैल 2021 में, ठीक है, इन अप्रैल 2021 में एक न्यू स्पीसीज लिखा गया था, न्यू स्पीसीज पाया गया था, स्पीसीज, ठीक है, न्यू स्पीसीज ऑफ कैडिस फ्लाई, ठीक है, कैडिस फ्लाई was collected near a stream in Kosovo, ठीक है। कोसोवो में एक नया स्पीसी पाया गया था, इससे पहले इसके नाम दिए गए हैं कोरोना के, तो उसका वही मैं बता रहा हूँ कि ये एकमात्र ही ऐसा नाम नहीं जो कि पैंडेमिक पे रखा गया है, दैट इज ट्रिग्नोपेट्रस कोरोना, ठीक है। और भी पाए गए हैं, देयर वर 28 स्पीसीज विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय साइंटिस्ट, एंड रिसेंटली अभी अप्रैल में भी एक लिखा गया था, अप्रैल में भी देखा गया था, और वो क्या था, वो एक्चुअली था, हम देखेंगे उसका नाम क्या था, पोटामोफाइलेक्स, ठीक है, पोटामोफाइलेक्स कोरोना वायरस, उस स्पीसीज का जो कि आइडेंटिफाई किया गया था इन अप्रैल, ठीक है। कॉर्डीफ्लाई वॉज कलेक्टेड इन स्ट्रेन ऑफ कोसोवो से पाया गया था, उसका नाम क्या था, पोटामोफाइलेक्स कोरोना वायरस। तो ये एकमात्र ऐसा स्पीसी नहीं था कि आइडेंटिफाई किया गया, दैट इज ट्रिग्नोपेट्रस कोरोना, जो कि बीटल की स्पीसीज बताई जाती है। ये एक ऐसा एकमात्र नहीं है, बहुत सारे हैं, और भी 28 न्यू स्पीसीज डिस्कवर किए गए थे बीटल्स के, उसमें से ये एक है। वन ऑफ देम हैज़ बीन नेम्ड ट्रिग्नोपेट्रस कोरोना वायरस, मार्किंग द लार्ज इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, एंड इट हैज़ मार्क्ड द लार्ज इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन द पैंडेमिक, ठीक है। पैंडेमिक में ये लार्ज इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि ये कोसोवो में देखा गया था न्यू स्पीसीज, दैट इज ये पोटामोफाइलेक्स
कोरोना वायरस, ये वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, नो नीड टू स्टडी, ठीक है, आपको मैं बस इतना बता दिया काफ़ी है। एंड सम ऑफ द अदर इंसेक्ट लाइक पी कोरोना वायरस, ए क्वारंट्रेस एंड एस कोविडा, दिस ऑल आर द टाइप ऑफ दिस ऑल आर द न्यू स्पीसीज ऑफ beetles, ठीक है, amongst 28 new species. Okay, so the answer will be what? Answer will be a beetle. Now moving on to the next question, that is our second question. Queen Ho Hwang Ok Memorial Park, which was seen recently in news, is located in which country? ठीक है, क्वीन हवांग ओके मेमोरियल पार्क विच वॉज रिसेंटली न्यूज, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपको इसको एक और हिंट दे सकता हूँ, हिंट के नाम पे एक और चीज़ मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। उसको इस मेमोरियल पार्क को, ओके मेमोरियल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? अर्लियर इट वॉज नेम्ड एज राम कथा पार्क। अगर आप इसके बारे में सुने हैं पहले तो आप इसका आंसर अब आराम से दे सकते हैं, ठीक है। इट्स राम कथा पार्क विच वाज, अभी उसका नाम, अभी उसको रिनोवेट किया गया है, ठीक है, और ये रिनोवेट करके इसका नाम चेंज कर दिया गया है, दैट इज क्वीन हो हवांग ओके मेमोरियल पार्क, ठीक है। रिसेंटली न्यूज में था। किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑप्शन आर एज फॉलो, दैट इज ए साउथ कोरिया, बी इंडिया, सी चाइना, डी थाईलैंड। ये जो ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, आई हैव गिवन द हिंट टू यू, मैंने आपको हिंट दे दिया है, दैट इज राम कथा पार्क, इसको पहले बोला जाता था। इस किस कंट्री में है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा एंड मेरे को आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज इंडिया। ये इंडिया में लोकेट करता है। लेट्स सी सम मोर फैक्ट। द पार्क विच वॉज अर्लियर नोन एज राम कथा पार्क। आप इस फैक्ट को लिख लीजिए, क्या पता आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मुझे इसमें 80% श्योर हूँ मैं इस बारे में कि इसमें भी शायद इससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ऐसा कोई चीज़ नहीं हो जो नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या है? एक राम कथा पार्क के नाम से पहले जाना जाता था, जो कि सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ सरायू इन अयोध्या। अयोध्या के सरायू बैंक पर ये क्या है? सिचुएटेड है। इसको पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? दैट इज राम कथा पार्क के नाम से जानते थे, जो कि अभी रिनोवेट किया जा रहा है। आफ्टर इट इनोग्रेटेड ऑन 4 नवंबर को इनोग्रेशन किया जाएगा इसका, एंड द स्पेस विल बी नॉन फॉर क्वीन हो हवांग ओके मेमोरियल पार्क के नाम से ये इनोग्रेशन के बाद जाना जाने लगेगा, ठीक है। और ये किसके नाम पे रखा गया है? इट्स नेम्ड आफ्टर अ कोरियन क्वीन के नाम पे ये रखा गया है, ठीक है। कोरियन क्वीन के नाम पे रखा गया है, दैट्स मेक इट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये ओके मेमोरियल पार्क कहाँ पर है? आपको पता चल गया होगा। द आंसर विल बी बी। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। और ये राम कथा पार्क के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। So now moving on to the next question, that is our third question. Which country has recently proposed a wealth tax? किस country ने अभी recently propose किया है wealth tax को? That options are as follow, that is A India, B USA, C Russia, D Switzerland. These options are in front of you guys. I request you all to do attempt in comment section. आप comment section आप सभी के लिए खुला हुआ है, आप वहाँ जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में बताइएगा मुझे भी थोड़ा बहुत, ठीक है। कुछ पॉइंट्स रिलेटेड वेल्थ टैक्स के बारे में, कुछ वेल्थ टैक्स से रिलेटेड पॉइंट मुझे बताइएगा। ओके, सो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी सम मोर फैक्ट। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज अनाउंस्ड मोर कन्वेंशनल प्रपोज रेट हाइक ऑन द इनकम लार्ज कॉर्पोरेशन, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन है, उन्होंने अनाउंस किया है कन्वेंशनल प्रपोज रेट हाइक का ऑन द इनकम ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन के इनकम पे जो कन्वेंशनल प्रपोज रेट है ना, वो उनका हाइक उसमें देखने को मिला है। एंड द वेल्दिएस्ट अमेरिकन एंड सिमिलर टू द वेल्थ टैक्सेस, ठीक है। दिस आर फॉर द वेल्दिएस्ट अमेरिकन एंड सिमिलर टू द वेल्थ टैक्सेस। दिस न्यू टैक्स वुड बी अप्लाइड टू पीपल। ये जो नया टैक्स है जो पीपल पे अप्लाई होगा, विथ ओवर 1 बिलियन टू असिस्ट और 100 मिलियन इन इनकम फॉर द 3 स्ट्रेट ईयर्स, ठीक है। ये इनकम पीपल्स पे अप्लाई होगा ओवर 1 बिलियन पीपल पे लगभग, ठीक है, इन एसेट के तौर पे। एंड 100 मिलियन ऑफ इनकम फॉर द 3 स्ट्रेट ईयर्स के तौर पे ये इम्प्लीमेंट होगा ऑन द पीपल, ठीक है। दैट्स वाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूएसए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। गल्फ ऑफ मन्नार मराइन
बायोस्फीयर रिजर्व विच वॉज सीन इन रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, आपको इसका क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, बहुत इजी है, इतना कुछ है कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, बट हमको इस पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये है कहाँ, एक्चुअली पता तो होना चाहिए ना ये कहाँ पर है। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको लिया है। गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में लोकेटेड है? इंडियन स्टेट में ही है। आपको अगर पता होगा तो आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, द ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका एंड डी गुजरात। These options are in front of you. Just go and give the answer in comment section, guys. I request you all again and again. Okay, so I'm going to give the answer of this question, that A, Tamil Nadu will be the answer. Tamil Nadu will be the answer of this question. Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve is located in the Tamil Nadu state. Now let's see some more fact which is related to it. Okay, हम कुछ facts देखते हैं इसमें जो कि इससे कुछ रिलेट कर सकते हैं हम इसके बारे में। गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड अ चैन ऑफ आइलैंड। ठीक है, जो कि ये क्या है, एक चैन ऑफ आइलैंड है एंड एडजॉइनिंग अ कोरल रीफ्स ऑफ द कोस्ट। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कोरल रीफ्स के जो कोस्ट के जो कोरल रीफ्स है ना, ये इसको एडजॉइन करता है, और ये क्या है, एक चैन ऑफ आइलैंड है, चैन ऑफ आइलैंड है जो कि कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में है। The annual migration of bird from the Arctic to the Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve has begun recently. ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बता दिया इसी में कि इस फैक्ट में कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो माइग्रेशन होती है ना बर्ड्स की फ्रॉम द आर्कटिक टू, अभी जो माइग्रेशन हो रही है बर्ड की, अभी रिसेंटली हम लोग बहुत ही रिसेंटली माइग्रेशन हो रही है किसकी, बर्ड की, कहाँ से, आर्कटिक सी से होते हुए वो कहाँ आ रहे हैं, गल्फ ऑफ मैनार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व में आ रहे हैं। दैट्स वाई ये न्यूज़ में है। अ बिग फ्लोक ऑफ बर्ड्स वॉज स्लाइटली इन द मनोली आइलैंड इन साइड द पार्क। ठीक है, अब बिग ब्लॉक ऑफ जो बर्ड्स की जो बिग ब्लॉक्स है ना, वो क्या हो रही है, मनोली आइलैंड में वो आ रही है। ठीक है, एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्कटिक टर्न्स and girls, hundreds of sands and scraps grey pulp. Okay, so this was recently in news, so that's why I have taken the question for you. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन तमिलनाडु स्टेट्स विच कंटेन्स विच चैन ऑफ आइलैंड विच इज चैन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आर फिफ्थ क्वेश्चन। एज पर द डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट, what is the world population that use a mobile phone? ओके, ग्लोबल अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट के हिसाब से कितनी परसेंट जो आबादी है, वर्ल्ड की आबादी है जो कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ करती है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज A 45, B 65, C 75 एंड D 80। दिस ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज B विल बी द आंसर। 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, एज पर द डिजिटल 2021 ग्लोबल सपोर्ट्स। ठीक है, 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ यूज अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो आपको ये बस नंबर याद रखना है कि एक रिपोर्ट आई थी, किस रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट आई थी, डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट। उसमें यह बताया गया कि 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ यूज मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं लेके आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। अमरूट and Amrut 2.0 and SBMU 2.0 which were launched recently comes under which union ministry? ठीक है, अमरूट 2.0 and SBM, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 which were recently in news under which union ministry? ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, वेरी मच इंपॉर्टेंट। किस मिनिस्ट्री में आते हैं ये दोनों? ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज A मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, B मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, C मिनिस्ट्री ऑफ MSME, D मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, दिस ऑप्शंस आर वेरी मच कंफ्यूजिंग, आई डोंट बी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आपके अगर इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स
के अंदर में आते हैं ये, और इनको रिसेंटली लॉन्च किया गया था वहीं से, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट। आप यहाँ पर इनके फुल फॉर्म लिख लीजिए। मैंने स्वच्छ भारत मिशन तो बता दिया, SBM स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। नाउ जो सेकंड था अमृत, दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन and urban transformation. This scheme would be implemented by the Ministry of Housing and Urban Affairs like the previous version, ठीक है। जो प्रीवियस वर्जन था स्वच्छ भारत मिशन का, उसी की तरह इस स्कीम को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसका मेन विजन क्या है? इसका मेन विजन है टू मेक ऑल सिटीज़ गार्बेज फ्री। जितना भी कचरा इधर उधर फैल रहा है ना हमारी कंट्री में, उसको ये क्या करने वाला है? क्लियर करने वाला है, साफ़ करके इधर उधर नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी मेंटालिटी होती है कि हम जब इधर हम कुछ खाते हैं, जैसे चिप्स वगैरह खा रहे हैं और या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ठीक है हम इधर उधर ऐसे बोतल फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली करना नहीं चाहिए उस तरह की चीज़ें, ठीक है। उससे क्या होगी? उससे हमारी कंट्री में ही हम ये नहीं सोचते कि हमारी कंट्री में उससे गार्बेज फैलेगी। हम ये सोच रहे हैं कि अरे यार बस ऐसे ही फेंक दो, कुछ हमारे पास रहने से अच्छा इधर उधर पड़ा रहे, ठीक है। तो हम ये सोच के, हमारी मेंटालिटी इस टाइप की होती है, तो हम ऐसे करके ये फेंक देते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें इधर उधर पड़ती हैं तो वो गार्बेज में काउंट हो जाती है, ठीक है। और अगर आप फेंकिएगा ना, तो आप फेंकिएगा तो वो एक रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद आकर देखिएगा ना, तो कुछ लोग आपके साथ साथ वहीं पर 10-15 लोग और फेंक देते हैं, ठीक है। तो वह एक ढेर सा बन जाता है, वो गार्बेज बन जाता है। तो इसका मेन एम क्या है? गार्बेज को फ्री करना और इंश्योर ब्लैक एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट इन ऑल सिटीज़, ठीक है। और ग्रे और ब्लैक वाटर इंश्योर करना हर सिटीज़ में। ब्लैक वाटर में मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ब्लैक वाटर में क्या है? ब्लैक वाटर में मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, सो दैट्स वाई दे आर प्रमोटिंग द ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। और इसका जो आउटले आएगा ना, ये लगभग 1.41 लाख करोड़ के आसपास आएगा। और इट विल ऑल्सो एंड अमृत 2.2 का मेन एम क्या है? जो SBM का मेन एम तो मैंने बता दिया कि मेक द गार्बेज फ्री मेक ऑल द सिटीज गार्बेज फ्री एंड इंश्योर ग्रे एंड ब्लैक वाटर, ठीक है। और इसको लगभग इसके कितने इसके अंदर इसका वो किया गया है, दिया गया है, दैट इज आउटले इसका कितना दिया गया है? 1.41 लाख करोड़। और जो अमृत है ना, अमृत will provide 100% coverage to the water supply to all household in around 4,700 urban local bodies, ठीक है। ये 100% वाटर सप्लाई को ये मीन्स का मेन काम क्या है? वाटर सप्लाई से जिसका कवरेज को प्रोवाइड करेगा इन ऑल द हाउस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ अबाउट 4,700 अर्बन लोकल्स, ठीक है। इसके वाटर सप्लाई को ये कवरेज करेगा, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 7th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द टाइगर रैली विच कमेंस्ड ऑन 2 अक्टूबर अक्रॉस 51 टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। थीम क्या है? थीम क्या थी जो कि 2 अक्टूबर को टाइगर रिजर्व 51st टाइगर रिजर्व इन इंडिया जो कि रैली निकली थी, उसकी थीम क्या थी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ, दैट इज़ ए अमृत भारत, ठीक है। बी इंडिया फॉर टाइगर रैली ऑन व्हील, ठीक है। सी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर टाइगर, एंड डी टाइगर ऑन व्हील, ठीक है। दीज ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गो एंड गिव द आंसर गाइज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन एंड अगेन टू अटेम्प्ट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर दैट इज इंडिया फॉर टाइगर अ रैली ऑन व्हील इज द थीम फॉर द रैली 51 टाइगर रिजर्व इन इंडिया, इट इज़ हेल्ड ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को जो रैली हुई थी ना, उसमें क्या था? इसकी थीम क्या थी? इंडिया फॉर टाइगर अ रैली ऑन व्हील। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये क्या थे? एक पार्ट था जो सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिया हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 75वें इंडिपेंडेंस डे हम लोग इसका सेलिब्रेशन कर रहे थे। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने इनको लॉन्च किया था, इस रैली को, जो कि 51st रिजर्व रैली थी इन द कंट्री, ठीक है। उसके अंडर में ये थीम थी इंडिया फॉर टाइगर रैली ऑन व्हील, ठीक है। किसने लॉन्च किया था? यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हमारे श्री भूपेंद्र यादव जी ने इनको लॉन्च किया था, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट।
और इसका थीम क्या था, इंडिया फॉर टाइगर रैली ऑन व्हील। तो थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।